हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन। अगर आपने 13.1 के लेक्चर नहीं देखे हैं तो बच्चों जरूर आप देखो उसमें, ठीक है। कंप्लीट डिटेल विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने कवर करवाया है। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2। उससे पहले हम कुछ फॉर्मूलेज को देखेंगे जो इस चैप्टर में यूजेस होगा, हम उन क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे पहले हमें दिया हुआ है सिलेंडर, राइट। ये जो है टॉपिक बच्चों इसको थोड़ा सा ध्यान दो। तो जो आप 13.2 एक्सरसाइज सॉल्व करोगे उसमें जो मोस्टली क्वेश्चन है ना वो सिलेंडर के बेस पे है। किसके बेस पे बच्चों? सिलेंडर के बच्चों, है ना। तो सिलेंडर क्या होता है इनको डिटेल समझना है हम लोगों को। सॉलिड लाइक सर्कुलर पिलर, है ना। क्वेश्चन में कहीं आता है आपको सर्कुलर पिलर, तो आप समझ जाना सिलेंडर ही है। या क्वेश्चन में कहीं मिलता है कि सर्कुलर पाइप, तो ऊपर भी आप समझ जाना सिलेंडर ही है। सर्कुलर पेंसिल्स, मेजरिंग ऑफ जार, रोड, रोलर्स, है ना, एंड गैस सिलेंडर, ये सभी जब भी क्वेश्चन में आएंगे वर्ड्स तो क्या समझेंगे हम लोग कि ये कैसा स्ट्रक्चर्स है? सिलेंडर के जैसा ही स्ट्रक्चर्स है जो आप देखते हैं बच्चों, है ना। घरों में आपने सिलेंडर का स्ट्रक्चर तो देख ही रखा होगा। ये आपका एक क्या होगा, प्रॉपर सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके कुछ सिलेंडर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। इस पे हम डिटेल्स अभी बात भी करेंगे कि किसको क्या बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे, इन सब को बात करेंगे, ठीक है। चलिए इनके और देखते हैं आगे क्या टर्म्स हैं। तो स्लाइड में ऐड कर रखे हैं क्या? यस। अब देखो बच्चों इसके क्या है, ये दो वर्ड्स आगे, इनको हम थोड़ा चलिए समझ लेते हैं पहले, ध्यान दो। तो सिलेंडर का हमें क्या करना है, वॉल्यूम बताना है। कैसे, कहां से क्वेश्चन पूछेगा? वॉल्यूम कभी आपसे पूछ देगा, कभी टॉप का बेस पूछेगा, है ना, कभी बेस पूछ देगा, कभी सीएसए टीएसए, ये सब क्या है, सब एक एक करके हम समझेंगे। चलिए तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे इसको एक फिगर बनाते हैं, ध्यान दीजिए। ये क्या होता है इनको थोड़ा सा हम समझते हैं, पहले इनको लिख लेते, ड्रॉ कर लेते फिगर। तो देखो बच्चों ये आपका क्या हो गया, एक सिलेंडर बन गया, ठीक है। तो देखो ये जो होता है ना इसको हम लोग टॉप बोलते हैं, ध्यान दीजिए। इसको टॉप बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, है ना। टॉप और बेस दोनों इक्वल होता है ना। ध्यान से समझिए बच्चों, एकदम कहीं से क्वेश्चन आपको रहने नहीं देंगे। अगर आप इनको अच्छे से समझ जाएंगे ना तो आपको, मुझे नहीं लग रहा कि क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे, बहुत आसानी से कर पाएंगे। वैसे क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा। तो देखो टॉप और बेस दोनों क्या होता है सिलेंडर का, सेम होता है। अगर कभी आपको कहेगा, अभी आप पूछेंगे टॉप का एरिया कैसे निकालेंगे, बेस का एरिया कैसे निकालेंगे, ये सारे बातें समझेंगे। तो ये जो होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं टॉप, ये पार्ट को, ठीक है। और ये पार्ट को क्या बोलते हैं, बेस। ऐसा क्यों होता है सर, नाम क्यों चेंज हुआ? या कहीं को टॉप बोल देते हैं, कहीं को बॉटम भी बोल देते हैं, ठीक है। ठीक है सर। अब देखो ये जो एरिया होता है ना, ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। ये जो होता है फ्लैट सरफेस होता है, क्या होता है, फ्लैट सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस होता है। या आप इसको हम बोल देंगे सीएसए। कभी अगर आपको सीएसए की बात हो रही होगी, इसका मतलब है कि यहां से जो इतनी एरिया है ना बच्चों, ये एरिया ही आपको कहता होगा निकालने के लिए। ये होता है हमारा सीएसए वाला पार्ट, ठीक है। तो सीएसए समझ में आ गया। और टीएसए कब निकालना होता है, जब कंप्लीट का कहेगा बच्चों, यानी ये भी कहेगा, ये भी कहेगा और ये भी कहेगा, तब जाकर के हम क्या करते हैं, सीएसए निकाल, सॉरी टीएसए निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये बातें समझ में आ, टॉप समझ में आ गया, बेस समझ में आ गया, सीएसए समझ में आ गया, यस सर सब समझ में आ गया। अब देख लीजिए बच्चों क्या है। अब अगर हम इनको थोड़ा सा और ब्रीफली फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, एक बार फिर से हम बना लेते हैं क्योंकि वो बार बार बन गया था ना। चल ये बन जाएगा। अब देख लो ध्यान से, ये हमारा हो गया बच्चों। तो ये जो होता है ना, ये जो सिलेंडर होता है ना, बेलन जो होता है इसका हाइट ये होगा आपका रेडियस, है ना। जितने आर वो हो गए, ये भी आर, और ये होता है हाइट, ठीक है। तो अब अगर हम इनकी वॉल्यूम की बात करें, ध्यान से क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है बच्चों। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है इसका वॉल्यूम। और अगर हम टॉप की बात करें, टॉप का अगर एरिया निकालते हो बच्चों, टॉप का एरिया, तो ध्यान दीजिए टॉप कैसा दिख रहा है आपको, बताइए मुझे, फील कीजिए थोड़ा सा, कैसा है, सर्कल की तरह है ना, सर्कल की तरह है ना बच्चों। तो सर्कल का एरिया लिख दो बस। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपने ये आर लिया तो बड़ा आर लेगा, हम छोटा आर लेंगे तो छोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। अब अगर बेस कहता है तो
बेस का एरिया क्या है ना, बेस का एरिया कहेगा तो क्या निकालेंगे, सेम आ जाएगा सर, है ना, पाई आर स्क्वायर ही जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा आर लिया तो आप बड़ा आर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा आर ले ले, छोटा आर ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। आर पहचानने के लिए बड़ा या कैपिटल बच्चों, ठीक है ना, तो ये चीजें ठीक है। अब अगर हम सीएसए की बात कर ले, सीएसए है ना, सीएसए ऑफ सिलेंडर, तो सीएसए मतलब क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। तो बताया था मैंने, कर्व क्या होता है, ये पार्ट है बस, ये पार्ट जो है ना हमारा कर्व है, इसका सीएसए निकालेंगे क्या हो गया, 2 पाई आर और एच होता है बच्चों, क्या होता है 2 पाई आर एच सीएसए निकल के आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम टीएसए की बात करें तो ध्यान दो, टीएसए मतलब क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, जो सिलेंडर है, जो बेलन है आपका, इसका कंप्लीट एरिया निकालना है। तो क्या क्या है सर, तो देखो इसमें क्या होगा, सीएसए ले लोगे, ध्यान दीजिए, सीएसए, फिर क्या करोगे, टॉप, है ना, और फिर क्या है, बेस है, बस यही सब तो है, और तो कुछ नहीं है। तो बस हमने ये तीनों को जोड़ दिया, सीएसए प्लस टॉप प्लस बेस, और तो कुछ है नहीं। तो सीएसए क्या है सर, तो सीएसए अभी आपको याद है 2 पाई आर एच होता है, टॉप क्या है सर, पाई आर स्क्वायर, बेस क्या है सर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब सभी को अगर आप ऐड करोगे तो 2 पाई आर एच प्लस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वाह क्या बात है। तो देखो 2 पाई आर कॉमन आ सकता है, 2 पाई आर कॉमन आ सकता है, यस सर कॉमन आ गया, तो क्या लिख देंगे, 2 पाई आर, और इसमें क्या बच गया h, और इसमें क्या बच गया r, बस यही तो फॉर्मूला आप याद करते हो बच्चों, क्या करते हो, टीएसए क्या याद करते हो, 2 पाई आर, और ब्रैकेट में क्या करते हो, r प्लस h, ये कहां से आया, समझ में आया। तो इस तरीके से हमने सीएसए को जोड़ा, टॉप को जोड़ा और बेस को जोड़ा, तो ये हमारा रिजल्ट आया, सीएसए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर h ब्रैकेट में h प्लस आर, है ना, क्लियर। तो ये फॉर्मूला बनता है ऐसे। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। चलिए ये फॉर्मूले आप अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए मैं रफ करता हूं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या है बच्चों, नेक्स्ट की बात कर ले तो देखो हॉलो सिलेंडर, सिलेंडर तक तो समझ में आया सर, ये हॉलो कहां से आ गया, हॉलो मतलब क्या होता है, खोखला बच्चों, खोखला सिलेंडर होता है। जैसे आप पाइप देखते हैं ना, यहाँ पे देखो आयरन पाइप होता है, रबर होता है, ट्यूब होता है बच्चों, उसके अंदर ऊपर से देखते हैं गोला गोला और बीच में हवा भरा हुआ रहता है, तो इस तरीके से खोखला होता है। तो इसका भी आप टॉप निकाल सकते हैं, कैसे होगा, कैसे होगा, चलो दिखाता हूं। ये देख लो बच्चों, एक सिलेंडर हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका एक सिलेंडर, हम ये ले लेते हैं, ये एक सिलेंडर हो गया। अब इसके अंदर भी एक सिलेंडर ले, ये क्या हो जाएगा आपका एक बेलन, खोखले बेलन हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से आप इसको फील कर सकते हो, फील कर सकते हो, ध्यान दो। चलो तो देखो ये तो हो गया, ये छोटा आर हो जाएगा, ये दोनों आर तो सेम हो जाएगा, और एक क्या होगा बच्चों, बड़ा आर हो जाएगा, है ना। एक क्या कर दो, बड़ा आर कर दो, तो जो बड़ी रेडियस है, जो लार्जर रेडियस है उसको बड़ा आर ले लो, और जो छोटा रेडियस है उसको छोटा आर ले लो, क्लियर। तो ये क्या हो गया आपका टॉप बन गया, और ये क्या बन गया, बेस बन गया, बस यही तो है, और क्या है, कुछ नहीं, ये टॉप हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया, सीएसए हो गया, क्लियर। तो अब अगर हम इसका सीएसए पूछता है या टॉप का पूछता है तो टॉप कैसे निकालेंगे सर, देखो ये एक तरह से क्या दिख रहा है आपको, रिंग दिख रहा है बच्चों, क्या बन रहा है, ये रिंग बन रहा है, क्या बन रहा है, रिंग। तो जब भी रिंग देखोगे क्या हो गया, दो सर्कल का मिलकर रिंग बना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे बच्चों, अगर रिंग निकालेंगे तो रिंग का एरिया क्या होगा, पाई बड़ा आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और माइनस क्या हो जाएगा, छोटा आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, छोटा, क्योंकि बड़ा रेडियस है तो बड़ा हो जाएगा, छोटा होगा तो छोटा, तो ये क्या होगा, फर्स्ट रिंग का एरिया निकल के आ जाएगा, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। बेस का भी यही निकल के आ जाएगा, अगर आप बेस का निकालोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस क्या होगा, पाई छोटा आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप इस तरीके से इसका रिंग का, यानी पहला, यानी ये जो टॉप वाला रिंग है उसका ये निकाल सकते हो, बेस का, दोनों का सेम ही आएगा, दोनों का सेम ही आएगा, क्योंकि रेडियस तो सब सेम है ना। तो ये क्या रिंग का, राइट। और सीएसए की बात कर ले तो अगर आप इसका सीएसए निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा,
2 पाई आर एच, है ना, ये क्या हो जाएगा बड़ा आर हो जाएगा बड़ा का, और माइनस क्या हो जाएगा 2 पाई छोटा आर, और यहाँ क्या हो जाएगा एच निकल के आ जाएगा। आप चाहो तो कॉमन लेकर के हटा करके देख सकते हो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप हॉलो सिलेंडर का सीएसए निकाल सकते हो, टॉप निकाल सकते हो, बेस निकाल सकते हो, और टीएसए भी निकाल सकते हो। टीएसए में वही करना है बच्चों, ये फॉर्मूला भी लेंगे, ये फॉर्मूला भी लेंगे, ये फॉर्मूला भी लेंगे, और ये भी लेंगे, तीनों चारों पार्ट को आपको ऐड करना है और फिर रिजल्ट निकालना है। आई होप मजे से क्लियर आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है बच्चों। अच्छा यहाँ पे देखो बच्चों सेम फॉर्मूलेस भी मैंने मेंशन कर रखा है कि आपको निकालना है टॉप का, तो टॉप का भी आपने देख लिया बच्चों, बेस का भी देख लिया, सीएसए भी देख लिया, और टीएसए भी, दोनों का ऐड करके आप निकाल देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बहुत हो गया बच्चों क्वेश्चनों का, है ना। चलिए क्वेश्चन भी करके हम आपको दिखाते हैं कैसे किया जाता है। देखो क्वेश्चन कहता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर्स is 88 centimeters. Find the diameter of the base of the cylinder. तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, the CSA of the right circular cylinder of height is इतना। ध्यान दो क्या है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, क्या है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। इसका जो हाइट है बच्चों वो आपको दिया हुआ है। हाइट कितना दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, हाइट कितना है 40 सेंटीमीटर दे रखा है, और सीएसए जो है, सीएसए आपको दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द डायमीटर पूछा जा रहा है बच्चों। डायमीटर इक्वल्स टू व्हाट, तो आपको रेडियस निकालना है, रेडियस आ जाएगा तो डायमीटर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो रेडियस कैसे निकालेंगे सर, सीएसए से ले लो बच्चों। चलो तो अगर हम सीएसए निकाल देते हैं, सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, यस सर। तो सीएस 88 दिया हुआ है इक्वल्स टू 2 पाई आर, और एच की वैल्यू आपको 40 दे रखा है बच्चों, यस सर। तो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 44 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, 14 से है उसका वैल्यू रख दीजिए, तो 44 इक्वल क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू रख दो 22 अपॉन क्या हो गया 7 इनटू आर, और इनटू क्या होगा बच्चों 40। तो 7 2 जा 14, 2 2 जा इससे कर दो 22, 22 से 22 कैंसिल, तो आर इक्वल्स टू क्या हो गया 1 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो रेडियस कितना आया 1 सेंटीमीटर से आया, और जब रेडियस 1 सेंटीमीटर आ गया, अब अगर हम इसका हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है डायमीटर बताइए, है ना। तो आपको पता है बच्चों डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है 2 इनटू रेडियस होता है, ठीक है ना। तो क्या कीजिए 2 और रेडियस की वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर, तो क्या निकल के आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, है ना। तो आपका जो डायमीटर आया वो कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों, है ना। डायमीटर क्या होगा 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। तो अच्छे से क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को विजुअलाइज करके अच्छे से सॉल्व करो, क्वेश्चन को एक दो बार जरूर पढ़ो, जिससे कि आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है ये अच्छे से समझ आ जाएगा, फिर तो क्वेश्चन आप कर ही लेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, ये रहा आपका क्वेश्चन, कह रहा है इट इज रिक्वायर्ड, ध्यान दीजिए, कह रहा है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, एक क्लोज सर्कुलर टैंक बनाना है ऑफ हाइट जिसका है 1 मीटर हाइट दे रखा है बच्चों, ठीक है। एंड जो है बच्चों 1 मिनट, हाँ बच्चों आ गया, कह रहे हैं 1 मीटर बेस, डायमीटर जो है वो 40 सेंटीमीटर है फ्रॉम द मेटल शीट, राइट। हाउ मेनी शीट्स रिक्वायर्ड टू मेक दैट क्लोज शीट्स, राइट। तो कह रहे हैं कि वो सिलेंडर बनाने के लिए कितने शीट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितने शीट्स के एरिया चाहिए, ठीक है। चलो तो ध्यान दो, अब यहां से हम करते हैं, ये हम ले लेते हैं एक सिलेंडर, ये हमारा क्या हो गया बच्चों एक सिलेंडर का, ध्यान दो। अब कह रहा है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल शीट फॉर हाइट, हाइट दे रखा है, कितना दे रखा है 1 मीटर दे रखा है,
और डायमीटर भी दिया हुआ है, डायमीटर कितना है 140 सेंटीमीटर है। तो ध्यान दीजिए जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो यूनिट सेम होना चाहिए, और अगर यूनिट सेम नहीं होगा ना तो आपकी कैलकुलेशन करेक्ट नहीं होगा। तो आप पहले सबसे पहले सब यूनिट को सेम कर लीजिए। तो या तो सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर दो, या इसको मीटर में चेंज कर दो, एज योर विश। चलो मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा बच्चों। तो देखो रेडियस अगर करेंगे तो क्या होगा 140 बाय क्या हो जाएगा 2, और इसको डिवाइड कर दो तो क्या होगा 70 सेंटीमीटर आके। कितना है रेडियस, कितना है 70 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस इक्वल्स टू क्या होता है डायमीटर बाय 2 होता है, तो मैंने कर दिया। अब अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 7/10 ये मीटर आ जाएगा। तो रेडियस कितना आया 7/10 मीटर निकल के आया। अब क्या करना है हमको, देखो ध्यान दो यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, एक क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है। क्लोज टैंक बनाना है। टैंक कब बनता है बच्चों, तब उसमें तो सीएसए होगा ही होगा, है ना, सीएसए तो होगा ही होगा क्योंकि टैंक बना रहे हैं, तो नीचे तो होगा ही, नीचे भी बेस होगा बच्चों, है ना, तब तो कुछ भी रखेंगे तो रहेगा। और कह रहा है क्लोज भी है, तो मतलब ये भी बंद है, मतलब क्या होगा एक टोटल पार्ट इन्वॉल्व हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे सीएसए लगाएंगे, क्योंकि क्लोज टैंक क्या है, जैसे मान लो ये एक सिलेंडर है तो इधर से भी बंद है उधर इधर, तो टॉप बेस भी बंद है और टॉप भी बंद है, तो ये टोटली तो होगा, ये कर्व हो जाएगा और ये इसका बेस हो जाएगा और ये टीएसए हो जाएगा। तो यहाँ क्या लगा देंगे टॉप बेस और सीएसए मिलके क्या बनेगा टीएसए बनेगा। तो यहाँ कौन से फॉर्मूला लगेगा टीएसए लगेगा बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बात समझ में आया क्यों हमने टीएसए लगाया, क्योंकि क्वेश्चन को फील्ड से समझो। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्लोजिकल है तो बेस भी होगा टॉप भी होगा सीएसए भी होगा, तो यहाँ हम टीएसए लगा देंगे, है ना। चलो तो टीएसए अगर लगाते हैं तो क्या होगा 2 पाई आर और ब्रैकेट में h प्लस आर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखो 2 आ जाएगा पाई की जगह पे 22 बाई क्या हो गया 7, और r की वैल्यू कितना आया बच्चों हमारा 7/10 आया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे h की वैल्यू 1 और प्लस क्या हो गया 7/10 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, तो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 5 to 10। तो रिजल्ट क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पे देखो 22/5, ठीक है, और इसको सॉल्व कीजिए तो क्या रिजल्ट आएगा 1 ले लो तो 10 7 17, है ना, 17 बट्टे क्या हो जाएगा बच्चों 10 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 को तो कितना आ जाएगा 17 और ये 17 हो जाएगा बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो टोटल जो इसको करेंगे तो क्या होगा 187/25, ठीक है। और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 7.48 मीटर स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, है ना। तो क्या होगा फाइनली हमें इस चीज की कितनी रिक्वायर्ड होगी 7.48 मीटर एरिया चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं ये टैंक को बना सकते हैं। क्लियर, कितना एरिया चाहिए बच्चों 7.48 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया चाहिए जिसके हेल्प से इतने स्पीड से मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे एक क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक बना सकते हैं। तो आई होप क्वेश्चन ये क्लियर ही होगा, ठीक है बच्चों। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। ऑल द वेरी बेस्ट।